बंटी बेटा शुरू करूँ मैं? हाँ सेठ जी, गला फाड़िए। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। आज हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। पहले चीज़ें थोड़ा सा रिपीट करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहले तो एक चीज़ और बताऊंगा मैं। ये रिलेशन होती है ऑन सेट ए, मतलब ए सेट के एलिमेंट का ए के सेट के एलिमेंट से ही कनेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन है, इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट्स इस गिवन सेट में होंगे उन सब एलिमेंट्स का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब अगर ए कामा बी एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में था तो बी कामा ए ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है। ये है सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर ए कामा बी रिलेशन में है, बी कामा सी रिलेशन में है तो ए कामा सी का होना ज़रूरी है। इसका और पहला और इस वाले का ऑर्डर भी लास्ट तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव में एक और चीज़ ये है कि अगर ए कामा बी है और बी कामा सी है ही नहीं तो तब भी ये एलिमेंट ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई होगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव ऑर्डर पेयर्स मिले ही नहीं ऑब्जेक्शन एक भी नहीं आया, तो ये ट्रांजिटिव के। अब पहला क्वेश्चन है रिलेशन आर ऑन दिस सेट। एक सेट है 1 to 14, इसमें एलिमेंट्स ये है। रिलेशन है इस पे, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो ये एक सेट बिल्डर फार्म है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको रोस्टर फार्म में कन्वर्ट करेंगे, हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब रोस्टर फार्म हम निकालेंगे ना उसमें जो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स आएंगे तो कम ही आएंगे। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूँ, एक्स कामा वाई साइज दैट, वाई को इधर डाला तो 3x इक्वल टू वाई। और ये बात अंडरस्टूड है कि x कामा वाई बिलोंग्स टू ए। तो x की वैल्यू मैंने 1 दी, इसकी रोस्टर फार्म लिखेंगे। x की वैल्यू 1 दी, y आएगा 3, यानी कि 1 का 3 से रिलेशन है। फिर x की वैल्यू 2 दी, y आएगा 6, x की वैल्यू 3 लिखी, y आया 9, x की वैल्यू 4 लिखी, 3 × 4 y आ गया 12। अब मैं x की वैल्यू 5 लिखूंगा, y आएगा 15, लेकिन 15 इसमें है ही नहीं, मतलब हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स खत्म होंगे। उसके बाद भी जितने भी वैल्यूज अब x की देंगे, y जो है ना इस ए सेट के बाहर ही आएगा, तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स तो वैसे ही काउंट नहीं होंगे, क्योंकि रिलेशन जो है ये ए टू ए है, इट इज़ रिलेशन ऑन सेट ए। ऑर्डर्ड पेयर्स में आप जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उनके जो ये x कामा y है ये दोनों एक से बिलोंग करनी चाहिए। अब इसमें आप कुछ भी निकाल सकते हो, तो हम सीधा कहेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 1, 1 इस रिलेशन में है ही नहीं, मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नॉट प्रूफ करने के लिए अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर आपको एक भी केस मिला तो उतना काफ़ी है। दूसरी चीज़, वो आपको ये भी दिख रहा है 1, 3 रिलेशन में है, 3, 1 है ही नहीं, तो सिमेट्री भी नहीं है। सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, implies R is not symmetric। तीसरा 1, 3 है, 3, 9 है, लेकिन 1, 9 है ही नहीं,
तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिंस 1,3 belongs to relation, 3,9 belongs to relation, but 1,9 does not belong to relation, implies R is not transitive। तो इसमें एक और चीज़ है, अगर एक रिलेशन RST है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके तीनों केस हो गए, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब दूसरा क्वेश्चन है रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। और रिलेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y इक्वल्स x + 5 x <4। तो x की वैल्यू लिमिटेड है। फिर से इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसकी हम रोस्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। अब x 4 से कम है तो x की वैल्यू 1 डालेंगे, y 6 आया गया, तो 1 और 6 कनेक्ट हो गया। x की वैल्यू अगला नेचुरल नंबर है 2, 2 + 5 7, 2,7 एक और ऑर्डर पेयर। फिर x की वैल्यू 3, y आ गया 8, 3,8 और 4 तो वैल्यू लिख ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन है x < 4। तो इसके बाद सिंपली रिफ्लेक्सिव आप कह सकते हैं 1,1 डज नॉट बिलोंग टू गिवन रिलेशन। सिमेट्री के लिए 1,6 बिलोंग्स, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग। ट्रांजिटिव के लिए 1 ट्रांजिटिव है। देखो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्शन कोई नहीं है क्योंकि सेकंड ऑर्डर पर मिल ही नहीं रहा, कंसेक्यूटिव सेकंड ऑर्डर पर। जैसे ये 1,6 से अगला कोई ऑर्डर पे है ही नहीं जो 6 से स्टार्ट हो। इसी तरह से 2 7 है लेकिन अगला ऑर्डर पे है ही नहीं जो 7 से स्टार्ट हो। 3,8 है लेकिन अगला ऑर्डर ट्रांजिटिव ये है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। तीसरा क्वेश्चन है सेट है 1 2 3 4 5 6 और इसमें रिलेशन दी गई है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। सिंपल रीजन रिफ्लेक्स के लिए, सिंस every number is divisible by itself, therefore x, x belongs to relation for all x belongs to a में तो 6 ही एलिमेंट्स है तो ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे क्योंकि बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ implies R is reflexive। दूसरा केस सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा x, y इज बिलोंग्स टू द गिवन रिलेशन। लेट x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर x, y हम एज्यूम करें तो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ रिलेशन मतलब y इज डिविजिबल बाय x। तो इस स्टेटमेंट का मतलब नेसेसरी नहीं है, बट
it does not imply x is divisible by y। मतलब कभी कभी हो सकता है लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4 belongs to relation because 4 is divisible by 2. 4 is divisible by 2, but 4, 2 does not belong to the relation because 2 is not divisible by 4। तो 2, 4 रिलेशन में था लेकिन 4, 2 है ही नहीं, सिमेट्री के लिए डिस्क्वालीफाई कर गई। एम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। सोचने के लिए आप किसी भी तरह सोच सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी आइडिया क्लिक करे उससे आप सोचें। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 केसेस तो एज्यूम करने पड़ेंगे। लेट x, y belongs to relation, y, z belongs to relation। अब हमें प्रूफ करना है कि x, z भी रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव है। अब x, y रिलेशन में है मतलब y is divisible by x, y is divisible by x, और y, z रिलेशन में है मतलब z is divisible by y according to definition of the relation। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y is divisible by x, या फिर मैं लिखूँ x divides y, x divides y, और इसको लिखूँगा y divides z। जब x y को डिवाइड करेगा, मान लो इसको ऐसे समझ लो, मान लो 42 है और मैं कहता हूँ इसको 7 डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर जो 42 है ना, ये क्या आएगा 6 × 7, नीचे 7, तो 42 इज डिविजिबल बाय 7। तो 42 किस फॉर्म में आ गया है, एक इंटीजर इंटू जिसने डिवाइड किया 6 × 7। तो इसी तरह से जब x y को डिवाइड करेगा तो y को हम लिख सकते एक इंटीजर साथ में x, तभी तो x डिवाइड करेगा, ऊपर फैक्टर में x ज़रूर आएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर 7 ने 42 को डिवाइड किया, लेकिन मतलब 42 जो है ना एक इंटीजर इंटू 7 था, तभी 7 इसको डिवाइड कर पाया। इसी तरह से x डिवाइड्स y मतलब y जो है उसके प्रोडक्ट में x आएगा, जब उसकी फैक्टर्स हम लेंगे तभी उसको x डिवाइड कर पाएगा। इसी तरह से y डिवाइड्स z मतलब z की जगह हम लिख सकते हैं एक इंटीजर टाइम्स y, लेकिन y तो mx है तो y की जगह हम mx लिखें। z है, z आएगा m n और x, y की जगह mx लिखा। अब m इंटीजर है, n इंटीजर है, m क्रॉस n भी इंटीजर है, तो इंटीजर टाइम्स x आ गया z, मतलब z के फैक्टर्स में x है तो मतलब x तो इसको डिवाइड कर पाएगा फिर। विच इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाय x। तो हमने एज्यूम किया y x, y बिलोंग्स, y, z बिलोंग्स, निकल कर आया z इज डिविजिबल बाय x, मतलब x, z बिलोंग्स टू रिलेशन। हमने एज्यूम किया था x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, y, z बिलोंग्स टू रिलेशन। वो चीज़ इम्प्लाई कर गई कि x, z भी रिलेशन में है, और ये हमने एक जनरलाइज 3 टर्म्स ली थी, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव है। ये सब के लिए फिर सच है, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर केस नहीं उठाई, हमने एक जनरलाइज x, y, z कुछ भी हो सकती थी। इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। बाकी बातें सुबह करेंगे।